हेलो गाइस एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने नंबर सिस्टम की सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें हम एचसीएफ और एलसीएम पढ़ चुके हैं पहला चैप्टर। उसके बाद हमने डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ा, जो हमने 7 रूल्स में ख़त्म कर दिया था। और ये हमारा उसी सीरीज में तीसरा चैप्टर है, जिसका नाम है रिमाइंडर थ्योरम। अब रिमाइंडर थ्योरम अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चाहे आप किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप इवन गेट की कर रहे हो, या आप कैट की कर रहे हो, आप नेट की कर रहे हो, एप्टीट्यूड आज के टाइम में सभी एग्जाम में, कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो मैं ये नहीं कह रहा है कि आप मेरी ये वीडियो देखेंगे और आप सारे एग्जाम निकाल लेंगे या सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। ठीक है, टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि इसमें क्या है, ये वीडियो मेरा पर्पस बनाने का सिर्फ यही है कि आपका एक बेस बने। ठीक है, आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपकी बहुत अच्छी हो जाए। ठीक है, कि आपको रिमाइंडर थ्योरम से अगर रिमाइंडर का क्वेश्चन आ रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें करते क्या है, अप्रोच कैसे लगाते हैं। ठीक है, और आज के टाइम में आपको बताइए कि एप्टीट्यूड आना ही आना है। आप चाहे इंटरव्यू, किसी कंपनी के इंटरव्यू में बैठने जा रहे हैं, तो भी आपको एक एप्टीट्यूड टेस्ट देना होता है। तो वहाँ भी आपके ये काम आएगा। तो बस यही है कि आपका बेस बन जाए। बेस बनने के बाद फिर आपको करना क्या होता है, फिर आपका काम रहेगा सिर्फ प्रैक्टिस करने का। ठीक है, आपको अलग अलग तरीके के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, इसमें इन वीडियोज़ को मैं ज़्यादा लंबी नहीं कर सकता। ठीक है, मैक्सिमम मैं आधा घंटे की वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। और जो भी जिनको थोड़ी अगर लेंथी भी लग रही हैं, तो मैं मेरा तरीका थोड़ा ये है कि मैं आराम से पढ़ाता हूँ, ताकि सभी को समझ में आ जाए। तो आप इसको ना थोड़ा ऐसे भी कर सकते हैं, अगर थोड़ा आपको जल्दी करना है, जैसे 1.25 पे या 1.5 पे आप लगा करके आप जल्दी जल्दी ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको रिमाइंडर थ्योरम पे लेके जाता हूँ कि करते क्या है और होता क्या है। पहली चीज़ आप ये जान लीजिए, रिमाइंडर दो तरीके के होते हैं। क्या? एक होता है पॉजिटिव रिमाइंडर, और एक होता है नेगेटिव रिमाइंडर। भैया ये क्या होता है? अब मैं इसको एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। ठीक है, मैंने फॉर एग्जांपल लिख लिया यहाँ पर 45, और मैं उसको 7 से डिवाइड करने लगूँ। तो मुझे पता है 7 का टेबल 7 6 होते हैं 42। तो मेरे पास रिमाइंडर बचा ये 3। तो ये एक पॉजिटिव रिमाइंडर होगा। ठीक है जी। और अगर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, मैंने लिखा 45 और मैं 7 7 पे अगर मैं करता हूँ, तो ये होता है 49। इस केस में मेरे पास जो रिमाइंडर बचेगा वो -4 बचेगा। तो ये वाला जो होगा रिमाइंडर, ये होगा नेगेटिव रिमाइंडर। ठीक है, और ये होगा हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर। आती है इतनी बात समझ में? ये जो मैंने लिख रखा है, ये तो बड़ी बेसिक बात है कि अगर मैं किसी नीचे, मैंने मान लिया n है 7, और ऊपर 7 का मल्टीपल है, लेट्स से 49 है, तो उस केस में मेरे पास रिमाइंडर जो बचेगा वो 0 बचेगा। ठीक है जी। तो अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर जो मैंने आपको बताए हैं, ठीक है, इसको मैं एक क्वेश्चन से और करता हूँ। इस क्वेश्चन के देखिए अब आप। ठीक है, अब ये है 8 9 10 और 11, इसे हमें 7 से डिवाइड करना है, और हमें रिमाइंडर बताना है कि रिमाइंडर क्या होगा। क्या फाइंड आउट करना है हमको? रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। तो अगर मैं एक चीज़ देखूँ, अगर मैं 7 से इसको डिवाइड करता हूँ, तो ये 8 एक ज़्यादा है, मुझे एक रिमाइंडर देगा। ये 2 ज़्यादा है, तो यहाँ पर 2 रिमाइंडर बचेगा। यहाँ पर 3 बचेगा और यहाँ पर 4 बचेगा। ठीक है, सिंपली मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके और फिर 7 से डिवाइड करके ऐसे ऐसे करना तो बहुत बेकार है। तो उसी चीज़ के लिए, बचने के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। ठीक है, तो हमारा क्या बचा? रिमाइंडर यहाँ 1 बचा, यहाँ 2 बचा, यहाँ 3 बचा और यहाँ 4 बचा। सिंपली यहाँ बीच में जो भी साइन होगा, हम उसकी अप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई का साइन है, तो हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे आपस में। 1 की 2 से करेंगे, 2 की 3 से करेंगे, 6 और 6 की 4 से करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 24। 24 को देन हम 7 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास क्या रिमाइंडर बचता है कि हमारे 7 3 ज़ा 21। तो इस केस में हमारे पास रिमाइंडर आएगा 3। ठीक है जी, आती है बात समझ में? अब आप दूसरा क्वेश्चन देखिए। मुझे पता है इसमें मैं 7 का टेबल, अगर मैं 7 7 जा होता है 49, तो इसमें आएगा ये 6। लेकिन अगर मैं एक 7 8 जा कितना होता है? 56। तो 56 से ये सिर्फ एक छोटा है। अच्छा, मैं यहाँ पर नेगेटिव रिमाइंडर लूँ या पॉजिटिव रिमाइंडर लूँ, इट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू। होता क्या है, हमें लेना किस हिसाब से होता है? हमें लेना इस हिसाब से होता है ताकि जब हम मल्टीप्लाई करें तो हमें आसानी हो। ठीक है? अगर हम छोटी टर्म्स की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमको ईज़िली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है? अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से मैं 55 का अगर पॉज़िटिव रिमाइंडर देखूँ, तो वो आएगा 6, और मैं नेगेटिव रिमाइंडर देखूँ, तो वो आएगा आपका -1। तो ऑब्वियसली अगर -1 की मल्टीप्लाई करना आपस में इन सब में, वो कंपैरेटिवली ईज़ी होगा। ठीक है? 6 के कंपैरिज़न में। तो मैं क्या अप्रोच लगाऊँगा? मैं अप्रोच इसमें लगाऊँगा, मैं इसमें नेगेटिव रिमाइंडर लूँ।
क्योंकि 7 अट्ठे 56 होता है, तो 56 से ये एक कम है तो मैंने -1 लिख दिया। ये कितना कम है, ये -2 लिख दिया। ये कितना कम है, -3 लिख दिया। और ये कितना कम है, -4। ठीक है जी। अब आपस में इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम 24 आएगा। ठीक है। और माइनस की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये क्या है, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 प्लस, तो ये इवन है तो ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। इससे मैं 7 की डिवाइड करूंगा तो ये यहाँ पर भी इस केस में मेरा रिमाइंडर क्या मिल जाएगा, मेरे को 3 मिल जाएगा। आती है बात समझ में? चलिए एक और क्वेश्चन देखिए आप इसका, ये कैसे कर सकते हैं हम। अब मैं 11 से 41 कैसे जा सकता है। अगर मैं 11 3 से देखूँ तो 33 होता है। ठीक है। अब 33 से तो ये 8, पॉजिटिव रिमाइंडर क्या आ रहा है मेरे पास, 8 आ रहा है। और मैं नेगेटिव रिमाइंडर की बात करूँ तो वो होता है 4 जा 44। और 44 से कितना कम है, ये 3 कम है सर। तो मेरे को मल्टीप्लाई करने में 3 की आसानी होगी कंपैरेटिवली 8 से, तो मैं यहाँ पे क्या लूंगा, नेगेटिव रिमाइंडर्स लूंगा। ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको नेगेटिव और पॉजिटिव की डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि मुझे कहाँ नेगेटिव रिमाइंडर लेना है और मुझे कहाँ पॉजिटिव रिमाइंडर लेना है। सिर्फ कैलकुलेशन को आसान, आंसर सेम आएंगे दोनों से, लेकिन कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हमको पता होना चाहिए कि हम ले क्या रहे हैं। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ देखूँ, यहाँ पर मेरे पास -2 बचेगा, यहाँ पर -1 बचेगा। अब यहाँ पर देखिए 45 है तो यहाँ पॉजिटिव बचेगा, तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा और यहाँ पर 3 बचेगा। ठीक है जी। आपस में हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 जा 6, 6 दूनी 12, 12 तिया 36, 36 की 36 आ जाएगा। 36। अब साइन की मल्टीप्लाई कीजिए। साइन क्या है, एक ये नेगेटिव आ रहा है, यानी ये ओड है। तो ओड है तो हमारे पास ये नेगेटिव 36 बच जाएगा। अब आप नेगेटिव को थोड़ा देर छोड़ दीजिए। अब आप ये देखिए, क्या मैं ये 36 अगर मैं 11 से डिवाइड करूँ तो क्या रिमाइंडर बचता है मेरे पास, तो मेरे पास 33 होता है। 11 3 से 33, तो मेरे पास 3 रिमाइंडर बचेगा। ठीक है। यहाँ 3 बच गया है, माइनस लिख सकता हूँ। ठीक है। तो ऊपर बच गया -3 और नीचे बच गया 11। तो क्या ये -3 मेरा रिमाइंडर होगा? बिल्कुल नहीं होगा। अब आप इसको यहाँ से भी आपको दिमाग में बात रखनी है। कभी भी जब हमारे न्यूमरेटर पर माइनस आ जाए तो हमको क्या करना होगा, उस केस में हमको ऊपर -3 लिखिए, और जो भी हमारा डिनोमिनेटर जिससे भी हम डिवाइड कर रहे हैं उसको आप प्लस कर दीजिए। सिंपल। जब मैं इसको प्लस कर दूंगा तो मेरे पास जो निकल कर आएगा 8, वही इसका रिमाइंडर होगा। आती है बात समझ में? सिर्फ आपको ये याद रखना है, जब ऊपर में न्यूमरेटर में नेगेटिव आता है तो जो हमारा डिनोमिनेटर होता है उसको आप ऐड कर दीजिए। ठीक है जी। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अच्छा आप ये देखिए, रिमाइंडर्स कोई इतना डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, सिर्फ इसके वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जो है वो हमको प्रैक्टिस करने हैं। तो मैं ये क्या आपको बता रहा हूँ, मैं अलग अलग लगभग 10-12 क्वेश्चन आपको करके दिखाऊंगा, सिर्फ इसलिए ताकि आपको अप्रोच लगानी आ जाए कि हमको किस क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं। जैसे कि आप ये देखिए, ये क्या है, इस क्वेश्चन को अगर मैं सीधा मल्टीप्लाई करने बैठ जाऊँ और फिर 63 से डिवाइड करूँ तो फिर तो मेरा रिमाइंडर निकल गया, शाम तक भी नहीं निकल पाएगा मुझसे। ठीक है। तो मैं आप एक चीज़ देखिए, इसमें हम क्या कर सकते हैं। अच्छा आज जिनको थोड़ा बहुत आता है, जिनको आइडिया है, आप उसमें आपको क्या करना है, आपको वीडियो को पॉज करना है और आप ट्राई कीजिए खुद। बाकी मैं बता ही रहा हूँ। ठीक है। अगर मैं एक चीज़ देखूँ तो मुझे एक चीज़ यहाँ पर दिख रही है कि ये चीज़ 56 और 7 किसी के टेबल में आते हैं। किसके टेबल में आते हैं भैया? 7 का टेबल अगर मैं पढ़ूँ, 7 8 जा 7 अट्ठे 56, 8 और 7 9 जा 63। तो मैं 7 से अगर इसको डिवाइड कर दूँ तो यहाँ पर 8 आ जाएगा और यहाँ पर 9 आ जाएगा। ठीक है। तो अब मेरा क्वेश्चन जो बन गया, ये बन गया 8 इंटू 71 इंटू 73 इंटू 89। ठीक है, डिवाइडेड बाय 9। अब मेरे को ये सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं देखूँ तो अगर यहाँ रिमाइंडर क्या बचेगा, क्योंकि ये एक कम है तो मैं यहाँ -1 ले लूंगा। अब आप ये देखिए, 9 8 जो होता है 72, ये भी एक कम है तो मैं यहाँ एक ले लूंगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पर एक ज़्यादा है, रिमाइंडर में पॉजिटिव लूंगा। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैं ले लूंगा माइनस, क्योंकि 9 10 जा 90 होता है, तो 90 से एक कम है तो मेरा रिमाइंडर क्या बचेगा, -1 बचेगा। अब आप इसको क्या कीजिए, आप ऊपर की सबकी मल्टीप्लाई कीजिए। 1 ही आना है। ठीक है। 1 आने के बाद अब आप ये देखिए साइन क्या आएगा, क्योंकि यहाँ पर 3 नेगेटिव साइन है तो हमारे पास 1 आ जाएगा माइनस का। और हम इसको ऐसे लिख लें। क्या है, मेरा आंसर आ चुका है? नहीं आया है अभी भी। अब इस केस में क्या करूँगा, मैंने अभी आपको बताया जब ऊपर माइनस दिख जाए तो हमें नीचे वालों को क्या कर देना है, इसमें ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद हमारे पास आ गया 8। क्या मेरा ये आंसर आ चुका है यहाँ पर? जी नहीं, अभी भी नहीं आया। अब इसमें हमको क्या करना है, जब भी हम जिससे, यानी जिसको हम कॉमनली डिवाइड करा था ना, हमने 7 से इसको डिवाइड किया था और 7 से हमने इसको डिवाइड किया था। ठीक है। तो जिस भी नंबर से हम डिवाइड करते हैं, लास्ट में जाकर सबसे एंड में जब हमारा ये आ जाता है पॉजिटिव रिमाइंडर, उसमें हम क्या करते हैं, उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है। जैसे ही मल्टीप्लाई करूंगा तो 7 8 जा 56,
तो ये हमारा होगा आंसर। बहुत सी बार हम जल्दी जल्दी में क्या कर देते हैं, हम यहीं इसका ये रिमाइंडर लगा के, क्योंकि ये भी होगा ऑप्शन में -1 भी होगा, ऑप्शन में माइनस ये 56 भी होगा। तो बड़े ध्यान से आराम से, ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी है। तो हमारा आंसर इसमें 56 आएगा इस केस में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉमन डिवाइजर का भी समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट। इसमें जो ये भी इंपॉर्टेंट है पावर्स का, ये जनरली पेपर से पूछे ही जाते हैं सवाल इस तरीके के। तो इसमें क्या करना है हमको, देखिए जब हम 7 को, अभी हम पावर्स पे ध्यान नहीं देंगे, अभी थोड़ी देर के लिए आप पावर्स भूल जाइए। जब हम 7 से 23 को डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर क्या बचता है, अभी देखिए। तो मैं अगर रिमाइंडर बता दूँ, 7 3 से 21 होता है। तो उस केस में रिमाइंडर बचेगा मेरे पास 2। ठीक है जी, उस केस में मेरे पास रिमाइंडर बचेगा 2। और 2 की पावर को भी हम ऐसे ही रहने देते हैं और यहाँ लिख लेते हैं 7। अब मुझे जितने भी पावर के क्वेश्चन हैं उसमें एक गोल्डन रूल है, या आप ये सिद्धांत मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, मुझे ऊपर कैसे भी करके 1 बनाना है, कैसे भी करके मुझे रिमाइंडर 1 लेकर आना है। ठीक है, अब मैं इसमें क्या दिमाग अप्रोच लगा सकता हूँ, यहाँ पर रिमाइंडर मेरे पास 2 बचा है। अब 2 को मैं क्या इस तरीके से लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3 इंटू 2। क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ जी? बिल्कुल लिख सकता हूँ भाई। ठीक है, अब मैंने लिख लिया। अब यहाँ पर हो जाएगा ये 8 इंटू 2 अपॉन 7। अब आप ये चीज़ ये देखिए, अब मैं जब 8 को 7 से डिवाइड करूँ तो मेरा रिमाइंडर क्या बच जाएगा, 1 बन जाएगा। तो मेरी जो अल्टीमेट गोल है मेरा 1 बनाना है इंटू 2। ठीक है, तो ऊपर क्या बचा, 2/7। तो इस केस में मेरे पास, अब यहाँ पॉजिटिव ही है तो रिमाइंडर इस केस में मेरे पास 2 ही मिल जाएगा। ठीक है, नहीं आई बात समझ में, कोई बात नहीं। 4 क्वेश्चन है, बल्कि ज़्यादा क्वेश्चन है। बहुत बहुत अच्छे तरीके से आपको बात समझ में आएगी। अब आप इसमें देखिए, इसमें हम क्या अप्रोच लगा सकते हैं। इसमें सबसे पहले मुझे पता है 21, 7 3 21 होता है, तो मेरे पास रिमाइंडर बचा 2। तो 2 की पावर 12/7 लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मेरे को 8 बना सकता हूँ। 8 बना दूंगा तो मेरे पास यहाँ पर रिमाइंडर 1 बन जाएगा। तो 8 बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, मैं इसे 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ। बाकी कितना बचा, 12 से ये 4 बचा। तो मैं यहाँ इसे इस तरीके से लिख सकता हूँ। तो मैं इसे 8 की पावर 4 लिख सकता हूँ अपॉन 7। तो ये ऑब्वियसली रिमाइंडर बचा है 1, 1 की पावर 4/7। तो यहाँ पर इस केस में रिमाइंडर क्या निकल के आ गया हमारा, 1 आ गया। ठीक है जी, थोड़ी पावर और बढ़ाते हैं। इसमें कैसे अप्रोच लगाते हैं हम, सेम सिमिलर बिल्कुल। हमें पता है 2 बचा, 2 की पावर 48 हमारा वो है। ठीक है, अब मैं इसको फिर से क्या कर सकता हूँ, मुझे 2 की पावर 3 लिखूँ इसे। ठीक है, 48 अगर मैं 3 से डिवाइड करूँ तो वो 16 मिल जाता है हमको। ठीक है, फिर मैं 7 से इसको डिवाइड करूँ तो अब देखिए ये फिर 8 की पावर 16 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा। अब हमें पता है जब 8 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर 1 मिलेगा। तो ये 7, अब 1 की पावर कितनी भी हो वो 1 ही आना है, 1/7। तो इस केस में भी हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है जी, अब इसको आप ट्राई कीजिए पॉज करके, वही आप इसमें कैसे अप्रोच लगाना है। ठीक है, बाकी मैं बता ही रहा हूँ आपको। तो 2 की पावर हमें पता है, रिमाइंडर 2 बचेगा, 2 की पावर 49 है। ठीक है, अपॉन 7। अब इसमें हम यहाँ से कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, 2 की पावर 49 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3 इंटू 16। तो ये 16 3 जा 48 इंटू 2 की पावर 1 लिख सकता हूँ। ये 2 की पावर 49 होगा अभी भी 7। तो ये वाला तो ऑलरेडी मैं सॉल्व कर चुका हूँ, इतना तो हम अभी भी सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, ये अभी हमने करके देखा है। तो इसमें हमारा रिमाइंडर आया था 1। ठीक है, आप करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं हम कर चुके हैं तो मैं इसमें थोड़ी लिबर्टी ले लेते हैं। इंटू 2/7। तो इस केस में हमारा रिमाइंडर क्या निकल के आ जाएगा, 2 निकल के आ जाएगा। आती है भाई लोग बात समझ में? उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन देखिए आप, ये वही आप ट्राई कीजिए, पहले वीडियो पॉज कीजिए और आप देखिए। ठीक है, अब मैं देखूं, मेरा है 52। ठीक है, पावर नहीं देख रहे अभी हमारा, सिर्फ हम देख रहे हैं न्यूमरेटर में क्या है, 52। मैं 7 का टेबल पढ़ूं तो 7 7 जो 49 होता है। तो रिमाइंडर इस केस में क्या बचता है, 3 बचता है। चलिए पहले मैं इतना ही लिख लेता हूँ। ठीक है, क्या बचता है कि 3 की पावर 51, आपसे लिख लेते हैं 3 की पावर 51/7। ठीक है, अब आप दिमाग लगाइए कि आप 3 का टेबल पढ़ने की कोशिश कीजिए। हमें यहाँ पर अल्टीमेट गोल क्या है, हमें हमें 1 बनाना, रिमाइंडर क्या आना चाहिए, हमारा 1 आ जाना चाहिए। ठीक है, अगर मैं 3 का टेबल और पढ़ूंगा, यानी 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। हाँ, अब यहाँ पर 27 जो है वो 7 का टेबल अगर हम पढ़े, 7 चौक 28,
4 यानी 1 रिमाइंडर दे देगा। तो अगर मैं 3 की पावर यहाँ लिख लूँ 3, लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब जैसे ही मैं 3 की पावर 3 लिख सकता हूँ, तो बाहर पावर कितनी बचेगी? 17, 17 51 और अपॉन 7 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ भाई। तो 3, अगर हम पावर 3 को हम लिख सकते हैं ये 27 अपॉन 17 की 7, कोई दिक्कत? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आप ये चीज़ देखिए, अगर मैं 7 का टेबल पढ़ूँ, 7 चौक 28 होते हैं, तो ये 28 से क्या है, एक कम है। तो ये क्या होगा, -1 की पावर 17 रिमाइंडर बचेगा यहाँ पर -1, बचेगा कि नहीं बचेगा? ठीक है। और माइनस की पावर अगर यहाँ पर ऑड है, तो वो माइनस ही आएगा हमेशा। ठीक है, तो वो कितना आएगा, 1। अब क्या ये -1 हमारा रिमाइंडर आ गया है? जी नहीं। जब भी हमारे न्यूमिनेटर में माइनस हो, तो हमको क्या करना होता है, -1 जो भी हमारा डिनोमिनेटर में है उसमें हम ऐड कर देंगे। तो जैसे ही हम ऐड कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और वही हमारा रिमाइंडर होगा। ठीक है जी। चलिए, अब आप इसमें अप्रोच लगाने की कोशिश कीजिए। हम इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं? ये क्वेश्चन तो हम हज़ारों प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मकसद जो है मेरा, सिर्फ़ आपको यहाँ पर अप्रोच लगाना है कि हम करते क्या हैं। सबसे पहले आप चीज़ देखिए, अगर मैं 16 को 11 से डिवाइड करूँ, तो मेरे पास रिमाइंडर बचता है 5। मैंने 5 लिख लिया, सिंपल। ठीक है, 5 की पावर 80 अपॉन 11। अब आप थोड़ा दिमाग लगाइए, थोड़ा मन में कैलकुलेट कीजिए, थोड़ी कैलकुलेशन करने की कोशिश कीजिए। अगर आप 5 इंटू 5 होता है 25, 25 को अगर मैं डिवाइड करूँ 11 से, तो मेरे पास बचता है, रिमाइंडर जो बचेगा वो 3 बचेगा। ठीक है, फिर 3 की कुछ मैं मल्टीपल देखूँ तो क्या मुझे कुछ मिल सकता है? अभी मेरे को आइडिया नहीं है, लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं थोड़ा ट्राई करके देखता हूँ, एक हिट एंड ट्राई वाला काम। तो मैं 5 की पावर क्या लिखता हूँ, मैं 5 की पावर लिख देता हूँ 2, और बचेगा ऊपर 40। ठीक है, नीचे क्या बचा, 11। अब ये हो गया 25, 25 की पावर 40 अपॉन 11। इसमें, इस केस में रिमाइंडर क्या बचा, 11 दूनी 22 होते तो रिमाइंडर बचा 3, 3 की पावर 40 अपॉन 11। अब आप यहाँ चीज़ सोचिए, क्योंकि मैंने थोड़ी प्रैक्टिस की हुई है तो मुझे थोड़ा आइडिया है, लेकिन मैं आपको मान के चल रहा हूँ कि आपको अभी नहीं आता है, अभी आप सीख रहे हैं सर। तो मैं थोड़ा सा और लिमिट समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं 2 तरीके से बताऊँगा मैं आपको इसको, यहाँ तक तो हमारा समझ में आता है अपना। अब यहाँ से हम 2 अप्रोच लगा सकते हैं। अगर आप बिल्कुल बिगिनिंग लेवल पर हैं, तो आप क्या करेंगे, आप ना 3 का टेबल पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो मुझे पता है 3 3 जा होता है, 3 2 जा होता है 9। ठीक है, और यहाँ मैं लिख सकता हूँ 20, और यहाँ मैं लिख सकता हूँ 11। अब यहाँ हो गया 9। अब 9 को जब हम 11 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा रिमाइंडर आता है 2। 2 की पावर 20 लिख सकते हैं 11। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। अगर मैं 2 की पावर थोड़ा सा और बढ़ूँ, 2 2 जा कितना होता है, 4 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। अब 32 कहीं ना कहीं मेरे 11 से अगर मैं डिवाइड करूंगा, तो मुझे रिमाइंडर 1 दे देगा। मेरे को ये दिमाग में आया। तो मैं क्या इसको लिख सकता हूँ, क्या, हम्म तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 5 जो कि होता है 32, और इसकी होल पावर क्या होगी भैया, 4। इसे मैं 11 से डिवाइड करूंगा, तो 2 की पावर 5 32 है, अपॉन 11, इसकी होल पावर 4। तो जब मैं इसे 32 को 11 से डिवाइड करूंगा, तो ये -1 दे देगा मुझको, पावर 4 11। तो ये -1 की पावर एक इवन नंबर है, तो जो कि फिर क्या देगा हमको, 1 दे देगा इस केस में। तो हमारे इस केस में हमारा रिमाइंडर निकल कर आ जाएगा क्या, 1। आती है आपको बात समझ में? अच्छा, ये तो हो गया बिल्कुल एकदम हमारा बिगनिंग लेवल वाला। ठीक है, यहाँ से हमने बढ़ा, बिल्कुल हमें कोई आइडिया नहीं था, हम ऐसे ही हिट एंड ट्राई करते चले गए, और हमारा रिमाइंडर हमारा 1 आ गया। अच्छा, मेरे को थोड़ा सा और, अगर मैं यहाँ से थोड़ा और कम स्टेप में से करना चाहूँ, तो मुझे पता है कि मेरे पास 3 की पावर 40 आ चुका था, और 11। ठीक है, तो मुझे क्यों, मेरे को क्यों, क्योंकि मैं प्रैक्टिस कर चुका हूँ, इसलिए मेरे को आइडिया है। तो मैं इसको 3 की पावर, क्या मैं इसको 3 की पावर 5 लिख सकता हूँ, और ऊपर बचेगा 8, 11। क्योंकि मुझे पता है 3 की मल्टीप्लाई मैं 5 बार करूँगा, यानी 5 बार में करूँगा। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 1 3 जा 240। तो लगभग हमारा 243 आएगा। ठीक है, 243 की पावर 8। ठीक है, इसको मैं 11 से डिवाइड कर सकता हूँ। अब मुझे क्योंकि पता है 11 से जब मैं इसको डिवाइड करूंगा, तो 242 बिल्कुल डिवाइड हो जाता है, और 243 क्या दे देगा हमको, एक रिमाइंडर देगा। तो 1 की पावर 8 11, तो यहाँ से भी हमारा रिमाइंडर 1 आ जाएगा। यानी आप इधर से जाएं, या आप इसको फॉलो करें। ठीक है, आपका रिमाइंडर
वन ही आना है, आंसर आपका सेम रहेगा, तो वो दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको सिर्फ अपनी अप्रोच देखनी है, हम क्या लगा सकते हैं, क्या कर सकते हैं। ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे हमको यहाँ पर कोशिश करनी है कि हम यहाँ पर कैसे भी करके वन बना दें। ठीक है भाई लोग, बढ़ते हैं आगे। अ, हाँ, दो क्वेश्चन हो रहे हैं, इसको और प्रैक्टिस कर लेते हैं। इसमें थोड़ा सा आप देखिए क्या हम लगा सकते हैं। तो पहले अब अगर मैं इसको सिंपली डिवाइड करके देखूँ सेवन से, तो सेवन सेवन जो 49, सिक्स सात 63, तो यहाँ पर रिमाइंडर मुझे देगा टू। ठीक है। तो टू की पावर टू टू, अच्छा इससे घबराना नहीं है कि पावर में क्या है, इतनी सारी पावर दे रखी है, इससे नहीं डरना है अपने को, ठीक है ना। तो सिंपली मैंने डिवाइड करा 555 को सेवन से, तो मेरा रिमाइंडर मुझे टू मिल गया। अब ये वही क्वेश्चन है जो हम ऑलरेडी करते हुए आ रहे हैं, कितने सारे बार हम कर चुके हैं। तो मैं टू की पावर थ्री बनाऊंगा सिंपली यहाँ पर। जब मैं यहाँ पर थ्री बनाऊंगा, तो यहाँ पर इसको डिवाइड करूंगा थ्री से, तो ये 74 आ जाता है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। फिर वही बन गए एट की पावर 74, फिर वही सेम कहानी। यहाँ पर रिमाइंडर हमारा वन आ जाता है, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं 74 की पावर सेवन। तो इस केस में भी हमारा रिमाइंडर कितना बन गया, वन बच गया। ठीक है। तो हमको ये देख के नहीं घबराना है कि फाइव 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 और टू, तो इससे हमें डरना नहीं है, सिर्फ ये क्वेश्चन मैंने इस वजह से डाला था। अब आप इसमें देखिए, इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें क्या अप्रोच लगाएंगे आप। क्वेश्चन पे थे हम, इस क्वेश्चन पे क्या अप्रोच लगा सकते हैं, ये हमारा हो गया था। इस क्वेश्चन में आप देखिए मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे एक ऐसा कॉमन डिवाइजर ढूंढना है, यानी जो ये ऊपर को भी डिवाइड करे और नीचे की भी। तो मैं क्या देखना, अगर मुझे दिख रहा है कि 16 में ऐसा है कि मैं ऊपर भी डिवाइड कर सकता हूँ, क्योंकि टू के टेबल में भी आएगा वो। ठीक है। और 48 भी डिवाइड कर देगा। तो टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू। ठीक है। और इंटू टू की पावर बचेगी यहाँ पर 86। मैं इसे 48। ठीक है। तो क्या मैं इसको और इसको 16 से डिवाइड कर सकता हूँ, तो ये 16 तो खत्म हो जाएगा, और यहाँ कितना बचेगा, थ्री। ठीक है जी। तो हमारा क्वेश्चन अब ये इस फॉर्म में आ चुका है। ठीक है। अभी इस फॉर्म में आते हैं, इसमें कुछ क्वेश्चन में बचा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर ऑब्वियसली यहाँ पर रिमाइंडर क्या देगा, जब हम टू को थ्री से डिवाइड करेंगे माइनस वन रिमाइंडर आएगा। और ये क्या हो जाएगा, 86। और ये थ्री। अब क्योंकि माइनस वन की पावर क्या है, 86 है, तो ये एक इवन नंबर है, तो ये वन बचेगा, और ये थ्री। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। क्या ये आंसर यहाँ तक सही है, यहाँ तक सही है? क्या ये कंप्लीट आंसर है? नहीं। क्योंकि हमने, आपको याद होगा, जब हम एक ऊपर नीचे जिस चीज़ से हम डिवाइड करते हैं, तो एंड में आकर हमको उस चीज़ से मल्टीप्लाई भी करना होता है। ठीक है। तो 16 की मैं वन से मल्टीप्लाई करूँ, तो हमारा आंसर आ जाएगा 16। ये हमारा रिमाइंडर होगा। ठीक है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द गुड क्वेश्चन हम जो अभी तक देखे हैं। ठीक है। तो इसमें हमको क्या करना है, डिवाइड, हमारा कॉमन डिवाइजर भी हमने इसमें ढूंढा, और लास्ट में आके हमने मल्टीप्लाई भी किया। चलिए। अच्छा, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम हैं जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है। पहली है फर्मेट थ्योरम, और दूसरी है चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। तो फर्मेट थ्योरम आपको समझ में बहुत जल्दी मतलब आसानी से आ भी जाएगी, और चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, ये दोनों आपस में इंटरलिंक्ड है। कैसे इंटरलिंक्ड है मैं आपको बताता हूँ। पहले हम फर्मेट थ्योरम पढ़ते हैं। क्या कहता है, अगर कोई भी फंक्शन इस फॉर्म में है, इस फॉर्म में है जी, एन की पावर पी माइनस वन डिवाइडेड बाई पी, जहां पर हमारा पी क्या है, हमारा पी एक प्राइम नंबर है, और एन जो है वो पी का मल्टीपल नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो उस केस में हमारा रिमाइंडर जो आएगा वन आएगा। क्या हमेशा वन आएगा? बिल्कुल हमेशा वन आएगा। क्या कहा हमने, इसको क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं। मैंने ये क्वेश्चन देखा ये, तो मैंने नीचे जैसे ही बेस में देखा, पी जो है हमारा 23 है। ठीक है। क्या पी एक प्राइम नंबर है? बिल्कुल सही जी, प्राइम नंबर है। एक कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी, पहली तो कंडीशन हमारी सेटिस्फाई कर रहा है फॉर्मेट लगाने की, अगर हम फॉर्मेट लगानी है नहीं लगानी है। दूसरी चीज, ऊपर जो एन है हमारा, एन कितना है हमारा यहाँ पर, 12 है। क्या एन पी का मल्टीपल नहीं है? बिल्कुल नहीं है, कि 12 तो 23 का क्या कोई मल्टीपल है ही नहीं। तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। तो अगर ये सेटिस्फाई हो रही है, तो उस केस में क्या होगा, हमारा रिमाइंडर जो है वन आएगा। किसका वन आएगा? अब हमको करना क्या होता है, पी माइनस वन, एन की पावर पी माइनस वन का मल्टीपल बनाना है। हमारा पी 23 है, तो पी माइनस वन कितना होगा जी, 22 होगा। आती है बात समझ में आपको इतनी? ठीक है। जब टू होगा, तो अगर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ये 12 है, तो 22 का आप मल्टीपल देखिए, 22 का मल्टीपल वन 180 तो नहीं होता है। लेकिन अब 22 की मैं 8 से मल्टीप्लाई करूँ, तो ये कितना आएगा, 16, और ये आ जाएगा 17। यानी 12 की पावर अगर 176 इंटू 12 की पावर 4, ऐसे मैं लिख सकता हूँ इसको, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। 23। अब आप इतने में देखिए, आप इतने में, ये एक प्राइम नंबर है, बिल्कुल है, और n जो है ये इसका मल्टीपल नहीं है। और इसकी जो पावर है, यानी p माइनस वन का जो मल्टीपल आ रहा है 176, हमने इस तरीके से इसको तोड़ दिया है ताकि ये p माइनस वन का मल्टीपल बन जाए। तो इस केस में जो इसका रिमाइंडर बचेगा वो वन बचेगा, और बाकी
12 की पावर 4 और 23 हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब बताइए ये वाला सवाल सॉल्व करने में कितनी मुश्किल होती है और ये हमने कितनी आसानी से सॉल्व कर लिया। ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ, इतना मैंने टाइम लगा दिया है। बाकी जब आपको थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप बिल्कुल ऐसे ही एक झटके में इसको करेंगे। ठीक है, तो 12 की पावर 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 144 इंटू 144 इंटू 23। अब ये तो खैर आप कर ही लेंगे, 23 से मैं 144 को डिवाइड करूंगा तो ये आएगा आपका 138, और यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा 6 और यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा 6। 6 जब रिमाइंडर बचेगा इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 हो जाएगा। 23 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो रिमाइंडर बचकर आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा आपका 13। आती है भाई लोग बात समझ में? ठीक है, तो आपको सिर्फ ये चीज याद रखनी है कि नीचे प्राइम नंबर हो, ऊपर एन जो हो वो प्राइम नंबर का मल्टीपल नहीं होना चाहिए, और जो भी एन की पावर होगी वो p माइनस वन का मल्टीपल हो, तो उस केस में हमारा रिमाइंडर 1 बचेगा। ठीक है, यही है हमारी फॉर्मेट थ्योरम। ठीक है, ये बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल शब्द में आपको, जितना मैं सिंपल से सिंपल करके बता सकता था मैंने आपको बताया विद एग्जांपल। अब आइए चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम पे। बहुत ही बढ़िया क्या बोलते हैं, थ्योरम है ये। और ये समझने में थोड़ी दिक्कत आती है बच्चों को वैसे। ठीक है, लेकिन मैं आज इसको बिल्कुल ऐसे वे में आपको समझाऊं कि आप इसको कभी भूल ही नहीं पाएंगे। पहली चीज जो आपको याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम में दो स्टेप्स लगाने हैं हमको। दो स्टेप हैं जो हमको फॉलो करने हैं। पहला स्टेप क्या है जी? पहला स्टेप ये है कि हमको को प्राइम फैक्टर डिवाइजर को अपने को प्राइम फैक्टर्स में डिवाइड कर लेना। अब ये पहली बात समझनी जरूरी है कि को प्राइम होते क्या है। ठीक है, यहाँ पर एक टर्म जो है ये हमारी को प्राइम। अभी को प्राइम नंबर्स वो दो नंबर्स होंगे जिनके मैं अगर फैक्टर करने लगूं और फिर फैक्टर जो उनमें कॉमन फैक्टर हो वो सिर्फ वन हो। ठीक है, क्या कह रहे हैं भैया, आप नहीं बात समझ में आ रही तो मैं आपको समझाता हूँ एग्जांपल से। मैंने लिया 2 और 3। 2 के मैंने फैक्टर करिए, यानी जो उसको डिवाइड कर सकते हैं 1 और 2 आएगा। मैंने 3 को डिवाइड फैक्टर करे तो उसके 1 और 3 आएगा। तो इनका जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है, सिर्फ 1 है। तो कोई भी दो नंबर जिनका कॉमन फैक्टर जो हो वो सिर्फ 1 हो तो वो को प्राइम्स होंगे यहाँ पर। ठीक है, तो क्या अब आपका एक दिमाग में ये सवाल आना चाहिए, क्या भैया जो, क्योंकि 2 और 3 तो ऑलरेडी प्राइम नंबर है, तो क्या प्राइम नंबर ही सिर्फ को प्राइम हो सकते हैं? जी नहीं। मैंने लिया एक एग्जांपल 40। 40 को मैं लिख सकता हूँ 8 इंटू 5। ठीक है, और मैं 8 के मल्टीपल अगर मैं सॉरी फैक्टर्स निकालूं तो वो कितना होंगे भाई, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा और 8 होगा। अब मैं 5 के फैक्टर्स करूं तो वो 1 होगा और 5 होगा। इस केस में अगर मैं देखूं जो कॉमन फैक्टर आ रहा है वो सिर्फ 1 आ रहा है, तो 8 और 5 भी आपस में क्या होंगे, को प्राइम्स होंगे। ठीक है, जबकि 8 प्राइम नंबर नहीं है। तो आपकी ये दुविधा भी अगर आपके दिमाग में ये बात आती है, इन केस कि जो प्राइम नंबर होंगे केवल क्या वही को प्राइम होंगे, तो ऐसा नहीं है। तो हमें सिर्फ को प्राइम होने के लिए एक कंडीशन पूरी करनी है कि इनके जो फैक्टर्स में जो कॉमन हो वो सिर्फ वन हो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आई होगी। तो पहला स्टेप तो सिर्फ क्या है, हमारे डिवाइजर को प्राइम नंबर्स में डिवाइड करना। ठीक है, दूसरे स्टेप में हमको क्या करना है, दूसरे स्टेप में हमको दो चीजें करनी है। को प्राइम फैक्टर्स में डिवाइड करने के बाद हमको फर्मेट थ्योरम लगानी है। ठीक है, फर्मेट थ्योरम लगाने के बाद जब हम फॉर एग्जांपल जैसे कि एक अगला क्वेश्चन आप देखिए, इसको क्वेश्चन जैसे हमारे यहाँ पर 77 है, डिवाइजर क्या है 77 है, तो 77 को अगर मैं को प्राइम फैक्टर्स में डिवाइड करूँ तो वो 11 इंटू 7 होगा। ठीक है जी। अब जब मैं 11 इंटू 7 से मैं क्या करूंगा, इसको अलग अलग डिवाइड करूंगा। यानी कि पहला स्टेप तो हमारा ये हो गया कि हमने इसको को प्राइम फैक्टर्स में डिवाइड कर लिया। फिर मैं क्या करूंगा, 8 की पावर 25 को 11 से अलग सॉल्व करूंगा, और 8 की पावर 25 को 7 से अलग सॉल्व करूंगा। तो मेरा कुछ यहाँ रिमाइंडर कुछ आएगा। ठीक है, और मेरा यहाँ कुछ रिमाइंडर आएगा। ठीक है, यही इसमें कुछ कहता है। तो जो जो रिमाइंडर आएंगे तो हम जो हमारे ये ऑप्शंस दे रखे हैं, तो इन ऑप्शंस को हम क्या करेंगे, 7 से और 11 से डिवाइड करेंगे, और जो भी ऑप्शन हमें कॉमन रिमाइंडर दे देगा, ठीक है, वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, नहीं अभी बात समझ में नहीं आई तो इसको हम, बात ऐसे समझ में आएगी, हम सोल्व करते हैं। ठीक है, इसको मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको, और आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, स्टेप वन आपको ये याद रखा हमने क्या करा, सबसे पहले हमने डिवाइजर को प्राइम फैक्टर्स में डिवाइड कर लिया। को प्राइम फैक्टर्स में डिवाइड करने के बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप इसको सॉल्व कीजिए। आप इसको सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, क्या मैं फॉर्मेट्स लगा सकता हूँ इसमें? ट्राई करके देखते हैं। ठीक है, 11 एक प्राइम नंबर है, बिल्कुल है जी। ऊपर 8 क्या नीचे क्या मल्टीपल है? नहीं है, ये भी नहीं है एन ग्रुप। तो p माइनस वन क्या होगा?
p माइनस वन होगा 10, तो 10 का मल्टीपल में हम ऊपर लिख लेते हैं, यानी 8 की पावर 20 अपॉन 11 इंटू 8 की पावर 5 से लिख सकता हूँ। तो ये वाला जो पूरा होगा परमेट्स थ्योरम से, ये तो हो जाएगा 1, तो 1 इंटू 8 की पावर 5 अपॉन 11। अब तो ये सिंपल है, मैं इसे लिख सकता हूँ 8 की पावर 64 इंटू 64 इंटू 8 अपॉन 11। अब इसमें आप बच्चा बच्चा मतलब इतनी मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल आराम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचेगा, -2, यहाँ पर -2, और यहाँ पर कितना बचेगा, माइनस का 3। ठीक है जी। अब आप मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 है एक माइनस में आएगा 11, तो यहाँ पर स्टिल 12 डिविजिबल है, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा और ये रिमाइंडर यहाँ 1 बचेगा 11। तो क्या -1 इसका आंसर होगा? नहीं, जब माइनस में आता है तो हम क्या करते हैं, हमारे डिवाइजर को हम इसको ऐड कर देते हैं, तो हमारा क्या आ जाता है, रिमाइंडर आता है 10। तो इस सिनेरियो में जब हम 11 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर क्या आया है, 10 आया। एक बात समझ में आती है। दूसरी बात समझिए इसमें, दूसरा ये था कि 8 की पावर 25 को हमें 7 से डिवाइड करके देखना है। तो क्या इसे फॉर्मेट लगाने की ज़रूरत है? मुझे नहीं। अब इसमें ना थोड़ा हमें कॉमन सेंस भी यूज़ करना है। ज़रूरी नहीं हमने नीचे प्राइम नंबर देखा, ऊपर मल्टीपल है, तो हमने धड़ाके से लगा दी भाई कि ऐसे फॉर्मेट्स लगाए थे, ज़रूरी नहीं। आप ये चीज़ देखिए कि यहाँ पे तो सिंपली हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर 8 एक रिमाइंडर बचेगा, अगर हम 8 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा 1 बचेगा। तो हम सिंपली डायरेक्ट ही इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो 1 की पावर 25 1 ही होना है। तो इस केस में हमारा रिमाइंडर क्या सिंपली निकल के आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है जी। अब ये रिमाइंडर बनाने के बाद अब हमको करना क्या है, ये आंसर नहीं आया अभी हमारे। अब हमको ये देखना है, हमको वो ऑप्शन चूज़ करना है कि अगर हम जिसको 7 से डिवाइड करें वो रिमाइंडर 1 दे दे, और 11 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमारा 10 दे दे। चलिए 36 को हम ट्राई करते हैं पहले 7 से। 36 को मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो मेरा रिमाइंडर जो 1 आएगा, तो यानी पहली कंडीशन तो पूरी कर रहा है। अब मैं 36 को 11 से डिवाइड करके देखता हूँ, क्या है इस केस में रिमाइंडर कितना आ रहा है, इस केस में रिमाइंडर आ रहा है भैया 3, जबकि आना चाहिए 10। तो ये हमारा आंसर नहीं है। अब 43 पे हम ट्राई करके देखते हैं, 43 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आता है। इस केस में भाई हमारा रिमाइंडर 7 42, तो ये हाँ रिमाइंडर 1 दे देगा। ये तो ये वाली कंडीशन, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब हम 43 को 11 से डिवाइड करके देखते हैं। तो 11 से डिवाइड करने के देखेंगे तो ये कितना आ रहा है, देखिए 11 3 जा होता है 33, तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचा, 10। तो इसमें ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, ये वाली भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो हमारा आंसर जो होगा वो बी ऑप्शन होगा। ठीक है, तो हमें आगे ट्राई करने की ज़रूरत है ही नहीं, तो हमारा आंसर ये आ जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये फर्मेट थ्योरम और चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम आपको समझ में आई होगी। चाइनीज़ में हमें सिर्फ दो चीज़ें लगानी है। पहले हमें को प्राइम फैक्टर्स में डिवाइड करना है, जो कि हमने ये किया है। उसके बाद हमको डिवाइड करके इनके रिमाइंडर अलग अलग निकाल लेने हैं। उसके बाद एक स्टेप और है कि हमें जो ऑप्शंस दे रखे हैं उनको डिवाइड करके देखना है, और जो डिवाइड जिसमें रिमाइंडर हमारे सेम मिल जाए वही हमारा आंसर होगा। ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी, और अगर अच्छी लग रही है तो ये ना आप प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ना शेयर कीजिए, ताकि मैं ना ऐसे कंटेंट और बनाता रहूँ और आपके लिए काम आता रहूँ। टिल देन, तब तक के लिए डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर मदर मैन। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड